वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टॉपर छात्रा। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में केवल बहुविकल्पी प्रश्न से रिलेटिव अति लघुत्तरीय प्रश्न को हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज सीखने वाले हैं और जो आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक एक करके क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज आप सीखते हुए चलिए, जो आपके क्लास 12 के एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर आपके गेन करवा सकते हैं। और प्लस आप लोगों को फार्मूले वाली अगर क्लास आप लोग देख लेते हैं तो वहां पर डिफिनेशन बहुत ही सारे क्लियर हो सकते हैं। इस चैनल की प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए गए हैं क्लास 12 की सभी फार्मूले एक ही वीडियो में इंक्लूड करके आपको अपलोड करके दे दिया गया है। आप उन वीडियो को बेहतरीन तरीके से सीख जाइए। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि पहला प्रश्न दिया गया है जो आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। जब आपसे पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक, तो आप लोग परिभाषा के अकॉर्डिंग जो आपके किताब में और सीरीज में लिखे गए हैं वही आपको लिखा गया है। तो आप लोग प्रश्न को देखते चलिए। अगर आंसर आप दूसरे मेथड के लिखे हो तो आप वही याद करिएगा। ये प्रश्नों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप प्रश्न को देखिएगा और उन प्रश्नों के अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या कहा जाता है इसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखने हैं। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, इसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं तो फार्मूला बनता है E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, ये फार्मूला आप लोग क्या कर सकते हो, रख सकते हो। देखिए कैसे, हम लोगों ने कहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं, वेक्टर ई से, अर्थात वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्या क्यू नॉट। अगर आप फार्मूले याद है तो आप डिफिनेशन बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। कैसे डिफिनेशन बनाएंगे, ध्यान दीजिए। किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। नहीं तो आप ऐसे कह सकते हो, बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक पूछा जाता है, मात्रक आप बता दीजिए भाई, न्यूटन प्रति कूलम। इतना आप मात्रक बता दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। इसका मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलम आप बता दीजिएगा, आपका क्या होगा, बेहतरीन आंसर होगा। आइए ध्यान देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर से एक पृष्ठ के क्षेत्र वेक्टर ए 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। देखिए, इसके जैसा आपके एग्जाम में 100% पेपर में आएगा। 2026 में इसके जैसा पेपर 100% आने वाला प्रश्न है। इसके ऊपर स्टार मतलब ये प्रश्न एग्जैक्टली आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न है। ध्यान दीजिए, कैसे आप लोग सॉल्व करना है। ई की वैल्यू इसमें दिया गया है, कुछ करना नहीं, हम लोग फार्मूला जानते हैं। फाई बराबर क्या होता है, ई ए, वेक्टर ई डॉट ए। तो इसमें वैल्यू पुटअप करना, कितना आएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और इंटू का चिन्ह दिया गया है कितना, 8j कैप। ध्यान दीजिए, जब हम लोग 8 का गुणा इन सभी कंटेंट में कराएंगे तो आंसर कितने आएंगे, तो देखिए जब जे कैप आई कैप का गुणा जे कैप में कराएंगे तो 0 हो जाता है। ये आप लोग संख्या को सीखे रहो, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं। अगर आई कैप क्रॉस जे कैप कराते हैं तो आ जाता है कितना, 0 आ जाता है। और यहीं पर आई डॉट आई करेंगे तो 0 आएगा। अगर आई इंटू आई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब सदिश का सदिश में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा और अदिश का सदिश में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। ये ध्यान दीजिए। तो इसीलिए ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं। तो 8 3 कितना होगा, 24 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। 24 विल बी राइट आंसर। आपका एग्जैक्टली आंसर कितना होगा, 24। ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपको संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है प्रश्न। और ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में आपको कैसे करना है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट के दिए गए
आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच के उत्पन्न विभव को हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। नहीं तो आप ऐसे लिख देना, किसी प्लेट पर दिए गए आवेशों को पर उत्पन्न विभव संधारित्र की धारिता कहलाती है। इसका सूत्र पूछा जाता है तो सूत्र आप लोग क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपन V। और Q क्या है, Q आवेश है, तो आवेश का मात्रक आप लिख सकते हो कूलाम, और इसका मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। नहीं तो बहुत बार एग्जामों में फैरेड लिखा है, फैरेड, इसकी खोज की थी माइकल फैराडे ने। आप लोगों को डिटेल में क्लास में पढ़ा दिया गया था। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अर्थात टॉपर्स यात्रा के प्लेटफॉर्म पे आपको 5 वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं और उन 5 वीडियो को आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ लेने हैं। आपके नंबर बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे और वहां पर डेरिवेशन भी आप लोगों को सॉल्व कराया गया है। ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं, 30 मिनट 40 मिनट, इससे ज्यादा वीडियो नहीं है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपसे पूछा गया संधारित्र की धारिता की परिभाषा। जब आप डिफिनेशन याद रखे रहेंगे तो आप डिफिनेशन अगर याद रखे रहे, नहीं तो आइए इससे बनाते हैं फॉर्मूले से। C इक्वल टू Q अपन V। तो कैसे बनाएंगे, किसी प्लेट पर दिए गए आवेश पर उत्पन्न विभव V को संधारित्र की धारिता कहते हैं। नहीं तो आप ये याद कर लेना, आवेश तथा विभव के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है या फैराड भी होता है, ये ध्यान दे रहना। ये बहुत बार बोर्ड एग्जामों में बने हुए हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये आपके प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बने हुए हैं। PYQ के माध्यम से भी सॉल्व किया गया है, इसको बताया गया है। ऐसे ही प्रश्न इसमें रखे गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा गया है, यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। मतलब ऊर्जा के जूल की तुलना में सबसे छोटा मात्रक है। और आपसे पेपर में ऐसे भी बन सकता है, कैसे बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब ज्ञात करेंगे तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने से प्राप्त होता है। कितना लिखेंगे, पेपर में अगर ऐसे बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर त्वरित होने से प्राप्त होता है। मतलब एक आवेश में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के आवेश पर देने पर विभवांतर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर त्वरित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ध्यान दीजिए। अब अगला पूछा गया है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं तथा सूत्र या मात्रक लिखिए। ऐसे भी पेपर में पूछा जाता है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं तथा सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो आप ध्यान दीजिए, तो आप लोगों को केवल कैसे लिखने हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग फार्मूला इसका लिख लीजिएगा, फार्मूला ये लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। रो क्या है, ये रो है भाई विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। और इसका मात्रक बहुत बार पूछा गया है, इसका मात्रक हो जाता है ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स। तो ध्यान दीजिएगा, ये पेपर में ऐसा प्रश्न है जो बहुत बार बनने वाले प्रश्न है, और इसी प्रश्नों को आप डिटेल में पढ़ते हुए चलिए। देखिए मात्रक बहुत बार पूछे जाते हैं, एक मात्रक और है जो हमें इस क्लास में याद नहीं आ रहे, वो म्यू मीटर इनवर्स। क्या होते हैं, इसका मात्रक क्या होते हैं, ओम मीटर इनवर्स, और या तो मात्रक होता है म्यू मीटर इनवर्स। ये मात्रक होते हैं, ये आपके पेपर में ऐसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसे बनते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा प्रतिरोध के व्युत्क्रम को या चालक के तार के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, और फार्मूला आप लोग प्रतिरोध का उल्टा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्यों आवेश वाला कोई कण v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर दिशा में गति कर रहा है,
इस कण पर लगने वाला बल का मान होगा। सीधा सीधा बहुविकल्पीय में ये प्रश्न पूछे गए, ये बहुत बार प्रश्न पूछे गए। 2025 में भी ये प्रश्न बने हैं, ये ध्यान दे रहा, 2025 में ये प्रश्न बने हैं। मतलब एक ऐसा प्रश्न है जो मास्टर क्वेश्चन है, हर एक सेट में आने वाला प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कुछ करना नहीं है, बस लेंज का नियम आप लोग जानते हैं, लॉरेंज बल का फार्मूला लिख दीजिए, सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा। लॉरेंज बल का फार्मूला मैंने आपको बताया था, F इक्वल टू कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। तब आंसर कितने आ सकते हैं, तब F की वैल्यू आएगा 0। यही पर अगर हम थीटा इक्वल टू कितना मान लेते हैं, 90 डिग्री, तो आएगा साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लगने वाला बल की वैल्यू कितना आएगी, क्यू वी बी साइन, क्यू वी बी मतलब साइन थीटा साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके निकल के आते हैं लॉरेंज बल। कौन सा बल, लॉरेंज बल। अगर पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है लॉरेंज बल, लॉरेंज बल लिखिए, ध्यान दीजिए, पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है लॉरेंज बल लिखिए, तो आप लोग क्या लिखना है, क्यों आवेश वाला कोई कण भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर दिशा में गति कर रहा है, तब लगने वाला बल F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पर कंडीशन में बना सकते हैं, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यदि हम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख देते हैं तो साइन 90 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू वी बी साइन थीटा। यही आपका कौन सा बल है, लॉरेंज बल है। सीधा सीधा पेपर में लॉरेंज बल अगर पूछा जाए तो यही लिखिएगा, और एक ऐसा आंसर है जो बेहतरीन तरीके से आपके पेपर में नंबर दिलाएगा। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको बताते हैं, और जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं।